बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और एक मरतबा फिर मेरे साथ मौजूद हैं हादिया ज़ुबैर, हरमीन फातिमा, अली। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हैं अली ज़ुबैर। तो पिछली कहानी जो हमने आपसे शेयर की थी बच्चों के साथ और वालिदैन के साथ, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद की, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के कमेंट्स आए और बार बार हमारे पास फरमाइश आ रही थी कि आप अगली कहानी कब सुनाएंगे। तो इंशाल्लाह हर हफ्ते कम से कम एक कहानी हम आपको सुनाएंगे। उसके अलावा हर हफ्ते आप हमारे चैनल पे एक रेसिपी देखेंगे। उसके अलावा एक बच्चों की कोई एक्टिविटी आप देखेंगे जिससे आपके बच्चों की जहानत में इजाफा हो। अभी रमज़ान है तो रमज़ान में कुछ मसरूफियत थोड़ी सी मुख्तलिफ किस्म की होती है, तो बच्चों की वीडियोस शायद हम रमज़ान में कम बनाएं, लेकिन रमज़ान के बाद रेगुलर बेसिस के ऊपर हमने बड़े मज़ेदार किस्म के गेम्स प्लान किए हैं। वो एक्टिविटीज़ जो आपके बच्चों को मसरूफ़ भी रखेगी, जो आपके बच्चों का आपस में ताल्लुक एक दूसरे से और आपसे मजबूत भी करेगी और साथ साथ उनकी जहनी सलाहियतों में इजाफा करेगी। हमने बड़ी मेहनत से कुछ बड़े मज़े के प्रोग्राम डिज़ाइन किए जो इंशाल्लाह आप देखेंगे। तो आज हम आपको सुनाएंगे कहानी। तो बच्चों, आप लोग कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो। बहुत एक्साइटेड है। Yes. पिछली कहानी कैसी लगी थी? काफी अच्छी थी वो कहानी तो। अली, मछली वाली कहानी कैसी थी? अच्छी। क्या अच्छा था उसमें? खाना खाना बहुत भर भर के खा जाता, वो मोटा हो जाता, इतना मोटा होता है। एक दिन में। देखें, तो अभी तक अली को वो कहानी याद है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नई कहानी। तो मैं बच्चों को तो सुनाऊंगा ही, लेकिन मैं आपको भी मुखातिब करता रहूंगा। तो नाज़रीन शुरू करें। आज की कहानी का नाम है गरीब औरत का घी। तो एक औरत बहुत गरीब थी, गांव देहातों में काम करती थी। उसके पास भैंसें थीं जिनके दूध से वो घी बनाया करती थी, देसी घी। और जब घी बन जाया करता था मटका भर के, तो वो लाया करती थी शहर और वहाँ पे बेच दिया करती थी। एक मर्तबा उसने मटका भरा और सुबह ही सुबह मटके को अपने सर पे रख के शहर आ गई। अभी वो शहर आई ही थी कि एक बहुत ही मगरूर आदमी उसके पास आया और उसने पूछा, ए माई, क्या है तेरे पास इस मटके में? अच्छा, माई जो है उसने बताया कि इसके अंदर घी है, मैं घी बेचने के लिए आई हूँ। उसने कहा, खालिस है ना, सही घी है ना? उसने कहा, हाँ देख लें। उसने कहा, दिखा तेरा घी कैसा है। अब वो जब मटका उतारने लगती है तो थोड़ा सा घी उस आदमी के कमीज पर गिर जाता है। और जब कमीज पर गिर जाता है तो उसको तो बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तूने मेरी कीमती कमीज खराब कर दी। अब जब तक तू मुझे मेरी कमीज के पैसे नहीं देगी मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। वो औरत कहती है, मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं कहां से इस कमीज के पैसे दूंगी? मैं तो अभी सुबह सुबह आई हूं, इतने दिन से मैं घी बना रही थी, आज जमा हुआ है मेरे पास, तो मैं ये बेचने के लिए आई हूं। ये मैं बेचूंगी तो कुछ पैसे मुझे मिल जाएंगे जिससे मैं अपने बच्चों के, घर वालों की ज़रूरतें पूरी करूंगी। उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, ये मेरी बहुत कीमती कमीज है जिसको तूने खराब कर दिया। अब वो औरत बड़ी परेशान होती है। वो कहती है, कितने की है तुम्हारी कमीज? वो कहता है, 5,000 रुपए की। 5,000 रुपए की? इतनी की भी कमीज होती है? इससे महंगी महंगी कमीजें होती हैं। वो बहुत अमीर आदमी था लेकिन बहुत मगरूर था। मगरूर कौन होता है पता है आपको? नहीं होता। मगरूर होता है जो अपने आप को बहुत कुछ समझता है और जो दूसरों की इज्जत नहीं समझ करता, दूसरों को कमतर समझता है, दूसरों को छोटा समझता है। तो वो पैसे तो बहुत है उसके पास, लेकिन उसको दूसरों की बेइज्जती करके मजा आता था। तो ऐसे लोग अच्छे तो नहीं होते ना? नहीं होते ना? गुड। तो अब वो क्या करता है, वो कहता है, मुझे तो 5,000 रुपये जब तक तुम नहीं दोगी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो कहती है, मैं कैसे 5,000 रुपये दूं, मैं तो अभी भी यहाँ पे आई हूं। वो कहता है, मैं यहीं खड़ा हुआ हूं, जब तक तुम्हारा सारा घी नहीं बिकेगा और 5,000 रुपये पूरे नहीं होंगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अभी एक गुफ्तगू चल ही रही थी, एक खूबसूरत सा नौजवान आता है तुम्हारे बाबा की तरह। तो वो आता है और आके पूछता है कि क्या मसला है, क्यों इतना तुमने शोर मचा के रखा हुआ है? तो वो औरत बेचारी पूरी की पूरी कहानी सुना देती है उस नौजवान को। कहती है कि ये मसला हुआ था, मुझसे गलती से घी गिर गया था और ये मुझसे 5,000 रुपये इस तरह से मांग रहा है। तो वो कहता है, परेशान होने की बात नहीं है। वो जेब में हाथ डालता है, 5,000 रुपये निकालता है और उस आदमी को देता है। कहता है, ये लो तुम्हारी कमीज़ के 5,000 रुपये। वो 5,000 रुपये, बदतमीज़ तो होता है वो यूँ गुस्से से 5,000 रुपये लेता है, अपनी जेब में रख लेता है। अभी बहुत सारे लोग भी जमा हो जाते हैं। आपको पता है, जब ऐसा कोई वाक़या होता है तो बहुत सारे लोग भी जमा हो जाते हैं ना। अब लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं उसको कि अब क्या होगा। अब वो 5,000 रुपये जेब में रखता है, लोगों को गुस्सा भी आ रहा होता है कि एक शरीफ आदमी को बेवकूफ़ बना के वो 5,000 रुपये लेके जा रहा है। अब वो 5,000 रुपये जेब में रखता है और जाने लगता है। जब जाने लगता है तो ये नौजवान आदमी उसके आगे आगे खड़ा हो जाता है, उसके सामने। कहता है, भाई कहाँ जा रहे हैं आप? वो कहता है, क्यों, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊँ?
वो कहता नहीं, आपको कमीज़ के पैसे मिल गए? उसने कहा हाँ मिल गए। तो उसने कहा आपको पैसे मिल गए तो कमीज़ तो उतारिए आप, यानी कमीज़ भी लेके जाएंगे और पैसे भी लेंगे आप। तो वो बड़ा हैरान होता है, क्या मतलब? कह रहा मतलब ये कि आपने अगर कमीज़ के पैसे लिए तो कमीज़ मुझे दे दीजिए। वो बड़ा परेशान होता है, कहता है मैं तो इस तरह नंगा हो जाऊंगा मैं तो बगैर कमीज़ के मेरे पास, तो मैं तो बहुत, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कहता है मैं कुछ नहीं जानता, आपने कमीज़ के मुझसे पैसे लिए हैं और अब आप कमीज़ मुझे दीजिए। अब आदमी कहता है अच्छा, वो जेब में हाथ डालता है, 5,000 रुपये निकालता है और उस आदमी को वापस करता है। वो कहता है नहीं 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 नहीं, 5,000 रुपये मैं 5,000 तो नहीं लूँगा। वो कहता है क्यों? अभी तो मैंने तुमसे 5,000 रुपये की कमीज़ ली है। वो कहता है कि तुमने कहा ये 5,000 की कमीज़ है, मैंने तुम्हें 5,000 रुपये देकर ये कमीज़ खरीद ली, अब ये मेरी कमीज़ है, अब मेरी मर्जी मैं जितने की भी बेचूं। तो कहता है तुम कितने की बेचोगे? वो कहते हैं 10,000 रुपये की। तो 10,000 रुपये, ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो नहीं लूँगा इतनी महंगी कमीज़। मतलब फिर सही है, उतार के दे दो मुझे, बगैर कमीज़ से घर जाओ, रास्ते में सब तुम्हें देखेंगे बगैर कमीज़ के। उसको बड़ा वो होता है, कहता तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, इस तरह तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं अगर शर्ट उतार के जाऊँगा, कमीज़ उतार के जाऊँगा। वो कहता तुम्हें अपनी बेइज्जती तो नज़र आ रही है, इस गरीब औरत की तुम्हें बेइज्जती नज़र नहीं आ रही थी जब तुम उसको सबके सामने बुरा भला कह रहे थे, डांट रहे थे, और ज़रा सा घी गिरने पर 5,000 रुपये मांग रहे थे। उस वक्त तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी? उस वक्त तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि वो बेचारी कितनी परेशान है? और अब तुम कह रहे हो कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो वो बड़ा शर्मिंदा होता है, सब खड़े होकर देख के हंस रहे होते हैं उसको। वो जल्दी से जेब में हाथ डालता है, 10,000 रुपये निकालता है, देता है और तेज़ी से वहाँ से चला जाता है। वो नौजवान 10,000 रुपये लेता है और उस माई को, उस औरत को जो घी बेच रही थी, उसको देता है और कहता है कि मैं आपको ये तोहफे में दे रहा हूँ, अब ये आपके हैं। नाज़रीन, कहानी यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन हम अपने बच्चों से पूछेंगे कि इस कहानी से उन्होंने क्या सबक सीखा। तो क्या सबक सीखा आप लोगों ने? जी, मैंने इस कहानी से ये सीखा कि हम जिससे भी कोई गलती हो जाती है हमें उससे को माफ़ कर देना चाहिए। जो माफ़ कर देता है अल्लाह उससे बहुत खुश होता है। जबरदस्त, क्लैपिंग। अब बारी है हादिया की। मैंने इसमें ये सीखा कि जो साथ बुरा करते हैं उसके साथ भी बुरा ही होता है, और अगर हम किसी साथ अच्छा करते हैं उसके साथ भी अच्छा ही होता है। जैसी करनी वैसी भरनी। गुड। और क्या सीखा? और क्या सीखा? और मैंने ये सीखा जैसे बाबा ऐसे खूबसूरत नौजवान ने उसकी हेल्प की और उसको पैसे दिए गरीब औरत को, हमें वैसे भी गरीबों को पैसे देने चाहिए। गुड, बाबा जैसा खूबसूरत। अली, इस कहानी से क्या सीखा आपने? लड़ाई नहीं करना चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए। गुड। नाज़रीन, बच्चों ने बिल्कुल ठीक बताया, हादिया की बात भी ठीक है, हरमीन की बात भी बिल्कुल दुरुस्त है और अली भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बस इतना कहूँगा कि हम जब किसी के साथ गलत कर रहे होते हैं ना, तो हमें एहसास नहीं होता कि हम कितना गलत कर रहे हैं, हमारी वजह से किसी को कितनी तकलीफ़ पहुँच रही है, हमारी वजह से कोई कितना परेशान हो रहा है। लेकिन जब हमारे साथ थोड़ा सा कुछ गलत होता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, चीखना शुरू कर देते हैं। तो ये बात याद रखिए, हम जिस तरह अपनी बातों, अपने बारे में सोचते हैं ना कि हमारी इज्जत होनी चाहिए, लोग हमारा ख्याल करें, इसी तरह हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरों की इज़्ज़त का भी उसी तरह ख्याल रखें। और बड़ा यकीन करें, किसी शख्स के पास ये राइट्स नहीं है, किसी शख्स के पास ये हक़ नहीं है कि वो किसी की बेइज्जती करे। अल्लाह ताला, बेइज्जती मतलब? बेइज्जती का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना, किसी को ऐसी बात कहना कि वो शर्मिंदा हो जाए, उसको वो परेशान हो जाए, तो ये होती है बेइज्जती। समझ गए? तो अल्लाह ताला कभी भी ये पसंद नहीं करता कि हम किसी की बेइज्जती करें, किसी की इंसल्ट करें। तो हम खेल रहे होते हैं, आपस में बातें भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, इस वक्त, इस दौरान हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे। हम किसी का दिल दुखाएंगे तो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होगा, और अल्लाह ताला अगर हमसे नाराज़ होगा तो हमारी सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। एक और कहानी सुनेंगे? नहीं। आज नहीं, नेक्स्ट वीक में कहानी सुनाऊंगा। तो एक और कहानी सुनेंगे? जी। सुनेंगे। चलो सही, आज की नहीं सुनेंगे? मैं अगले रमजान के महीने में कहानी सुनाऊंगा। इस रमजान में क्यों नहीं? इस
इस रमजान में मंडे को सुनाऊंगा। चले सही है, इस रमज़ान में मंडे को अली की कहानी होगी, हम सुनेंगे और इंशाल्लाह उसको एंजॉय करेंगे। हमारे साथ रहिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मज़े मज़े की कहानियाँ भी मिलेंगी, मज़े मज़े की बातें भी मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें, रेसिपीज़ भी आपको मिलेंगी। भजिया साहिबा की बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर कर रही हैं आजकल, तो आपको उनकी रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी, जिसमें बच्चे भी साथ उनका दे रहे होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। बंद करना पसंद करेंगे? अली साहब